अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। तो क्लिक टेस्ट की एक और स्पेशल वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेजबान आकिब मंसूर और आपकी खिदमत में हाजिर। ये दो इमेजेस आप देख रहे हैं नीचे, दो इमेजेस कंट्रास्ट शोकेस कर रही है। एक इमेज में हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं विकेट हासिल करना, और दूसरे में आप नीचे देखें बाबर आजम और शाहीन अफरीदी दोनों एक दूसरे की तरफ जो है वो अवॉइडेंट होकर देख रहे हैं। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी वैसे तो दोनों आपस में शोकेस करते हैं कि उनका आपस में कोई मसला नहीं, लेकिन ये दो पिक्चर्स दिखाने का मकसद क्या है? ये शोकेस चीज कर रही है कि क्यों एक टीम फाइनल खेल के जीती है और क्यों एक टीम पहली राउंड में बाहर हो गई। समझ गए मेरी बात का जवाब? यूनिटी। यूनिटी इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब एक टीम यूनाइटेड होकर खेलती है, क्योंकि ये एक वर्ल्ड कप है, ये बात आ जाती है कंट्री की, ये बात आ जाती है प्राइड की। जब एक टीम यूनिटी के साथ खेलती है, कोई प्लेयर एक दूसरे की सक्सेस से जेलस नहीं हो रहा होता, तो टीम मुतहद होकर खेलती है और उनका गोल एक होता है और वो चाहते हैं कि कंट्री का नाम ऊपर जाए, क्योंकि कंट्री अबव इज अबव पर्सनल लीग। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, इनके मसले मसाइल रहे। हार्दिक पांड्या और शाहीन शाह अफरीदी were supposed to be the captains of the Indian and Pakistani team for this T20 World Cup, लेकिन मैनेजमेंट ने एंड में तब्दीलियां की। रोहित और बाबर दोनों ने, बोर्ड्स ने अपने अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स को वापस लाए कि वर्ल्ड कप में एक्सपीरियंस की हमें जरूरत है। मुंबई इंडियंस में भी अगर आप देखें तो हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया और रोहित को हटाया गया और आपस में मसले मसाइल हुए, लेकिन एंड में जब इंडियन टीम को कंट्री को जरूरत पड़ी हार्दिक पांड्या की सर्विसेज की और रोहित शर्मा की, तो दोनों ने अपनी ईगोस को साइड पर रखा और दूसरे को बैक किया। 92 में आप वर्ल्ड कप क्यों जीते भाइयों? क्योंकि बेशक जावेद मियांदाद और इमरान खान के मसले थे आपस में। जब दो बड़े प्लेयर होते हैं, सुपरस्टार्स होते हैं, उनके आपस में क्लैशेस आते हैं, एक दूसरे से जेलसी आती है, लेकिन मियांदाद ने और इमरान खान ने अपनी ईगोस को साइड पे रखा कंट्री के लिए और दोनों फाइनल में एक दूसरे के साथ खड़े हो गए। अब 92 वर्ल्ड कप फाइनल में अगर इमरान खान और जावेद मियांदाद विकेट पे ना खड़े होते और बेशक वो कैच हो जाता, ये सारा कुछ होता, पाकिस्तान फाइनल नहीं जीत पाता। प्रेशर सिचुएशन में था पाकिस्तान फाइनल में। इमरान खान और मियांदाद ने पाकिस्तान को संभाला, इमरान खान ने रन्स किए, मियांदाद ने रन्स किए, और मियांदाद मिस्टर डिपेंडेबल थे पाकिस्तान के। अगर ये दोनों आपस में अपनी ईगोस को ना हटाते, क्योंकि कैप्टनसी के मसले रहे हैं, कभी मियांदाद कैप्टन थे, कभी इमरान खान, रिफ्ट्स हुए, सारा कुछ था, लेकिन दोनों सीनियर प्लेयर थे, दोनों ने कंट्री के लिए एक दूसरे को यकजहत किया और वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान के लिए और एक दूसरे को सपोर्ट किया, और फाइनल में भी एक दूसरे के साथ खड़े हो गए कि हमारी पर्सनल ईगोस जितनी भी है वो है, लेकिन कंट्री के लिए इकट्ठे भी हो जाएंगे। कंट्री से ऊपर कोई भी चीज नहीं। तो ये चीज हमारे प्लेयर्स को समझाने की जरूरत है कि ये हमारी हिस्ट्री थी। अब 2022 में आप क्यों फाइनल खेल रहे थे हर इवेंट का? क्योंकि 2022 में आपकी टीम में जेलसी नहीं थी, एक टीम यूनिट होकर खेल रही थी, कोई बंदा लॉबिंग नहीं कर रहा था। यही शाहीन अफरीदी जो है वो जान से बॉलिंग करा रहे थे, यही बाबर आजम जो है वो रन्स भी कर रहे थे, और सारी टीम एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करेगी। आपने देखा नहीं कि जब 2021 में आपकी टीम जीती थी तो सारी टीम एक हडल में थी। इंडिया के खिलाफ मैच जीतने के बाद ऐसा लग रहा था कि सब एक टीम एक पर्पस के साथ, एक मिशन के साथ खेलने आई। बेशक अब ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हार गए। तो यूनिटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है स्पोर्ट्स के अंदर, और ये चीज देख के एज अ पाकिस्तानी फैन अफसोस होता है कि अगर हम ये ग्रुप बंदी में रहेंगे जैसे 2016 में हुआ था, तो हमारी टीम में पोटेंशियल है, लेकिन ये ग्रुप बंदियां और सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी टीम पीछे रह जाती। और इंडिया क्यों फाइनल खेल गया? कि इंडिया की टीम यूनाइटेड है, उनका सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, उनके प्लेयर्स एक दूसरे को सपोर्ट करें। रोहित शर्मा और उनके आपस में मसले थे हार्दिक पांड्या के, लेकिन दोनों ने कंट्री के लिए कॉम्प्रोमाइज किया और अपने इश्यूज को साइड पर रखा और वर्ल्ड कप जीता। हार्दिक पांड्या आपको वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोते हुए भी नजर आ रहे थे। तो कोई भी प्लेयर एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं था। शाहीन अफरीदी का क्लियरली नजर आ रहा है कि लॉबिंग हो रही, और बाबर आजम की भी मिस्टेक है कि बाबर आजम को कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए थी। उनको कहना चाहिए था कि नहीं, शाहीन के साथ ज्यादती हो रही है, शाहीन को अब एक सीरीज की बेसिस पे नई कप्तानी से आपको हटाना चाहिए, शाहीन को कंटिन्यू रखे। इससे बाबर का एज ए लीडर, एज ए प्लेयर स्टैचर बढ़ना था, लेकिन बाबर ने मिस्टेक की कि बाबर ने कैप्टनसी, बेशक प्रेशर था, सारा कुछ था, उन्होंने ली कैप्टनसी और पाकिस्तान के रिजल्ट भी डिक्लाइन है, और शाहीन की तरफ से भी एक ग्रज अंदर है, वो भी पठान है, प्लस उनको अफरीदी भी ऑब्वियसली गाइड करते रहते, लेकिन ये शाहीन के लिए भी बुरा है। अब शाहीन को चाहिए कि ठीक है, अगर बाबर कैप्टन है तो उसको एक्सेप्ट करें, टीम के लिए कॉम्प्रोमाइज करें और परफॉर्मेंस दे ऑन द फील्ड, आपस में इकट्ठे बैठे परफॉर्मेंस दे,
क्योंकि शाहीन अफरीदी इनकी दोस्ती थी आपस में, पहले बहुत अच्छे टर्म्स थे बाबर आजम ने उनके साथ, और इन्होंने बाबर आजम को बहुत मुश्किल टाइम में सपोर्ट किया। तो बाबर आजम को उस चीज का रिगार्ड करना चाहिए था कि शाहीन मेरे लो टाइम में मेरे साथ खड़ा था, बकायदा उन्होंने ट्वीट्स भी की थी। लेकिन अब शाहीन के साथ बाबर ने ज्यादती की, जिसकी वजह से शाहीन उनके बीच में दरारें आई हैं। इस चीज को आप माने ना माने सॉरी। तो शाहीन को भी चाहिए, बाबर को भी चाहिए, एक दूसरे के साथ बात करें, अपने इश्यूज को रिजॉल्व करें और आपस में ये करें कि हमारे आपस में जितने मसले भी हैं, बाबर को जाना चाहिए बीइंग अ प्लेयर, सीनियर प्लेयर, के शाहीन के पास जाए कि यार बेशक हमारे मसले, लेकिन मुल्क के लिए हम अपने मसलों को साइड पर रखने के लिए तैयार है कि हम अपने कंट्री को जितवाना है, हमने अपनी कंट्री को प्राउड करना है। तो शाहीन और बाबर इनको आपस में रिफ्ट करनी चाहिए, और शाहीन को भी पॉलिटिक्स और ग्रुपिंग छोड़नी चाहिए अफरीदी के मशवरों के अलावा, और अपनी गेम पे फोकस करें। क्लियरली एक चीज नजर आ रही थी कि शायद आखिरी मैच के अंदर वो अपनी प्लेस सेविंग के लिए जानबूझ के जोर लगा के बॉलिंग कर रहे थे, बेहतर बॉलिंग कर रहे थे कि मैं अभी भी मेरे में स्पार्क बाकी है, और ये एग्रेशन उनसे मिसिंग था पिछले मैचेस के अंदर। तो शाहीन नीड्स टू कम बैक इनटू रिदम, गेट विकेट्स फॉर पाकिस्तान एंड विन गेम्स फॉर पाकिस्तान। और आगे यही पाकिस्तान को चाहिए कि यूनाइटेड होकर खेलें, और पीसीबी को चाहिए कि उसमें रोल ले और ये ग्रुप बंदी खत्म करें, और सब प्लेयर्स को जो है आपस में यकजहत होकर यूनाइटेड होकर खेलने पे एनकरेज करें। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्रिकेट के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। इस वीडियो को बनाने का मकसद यह था कि हमारे प्लेयर्स की थोड़ी हौसला अफजाई और प्राइड के लिए प्लेयर्स खेलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज।